तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ सुना रहा हूँ बस वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। तो कोई भी बात को दिल पे मत लेना। अब इस सीन में देखो पुष्पा कंटेनर के अंदर होता है और पूरा का पूरा कंटेनर पलट जाता है, लकड़ियां बाहर आ जाती है। मगर पुष्पा कहाँ गया भाई? वे आर यू पुष्पा? दूसरे एंगल से देखने पर पुष्पा तो इधर लटका हुआ दिखता है, मगर इसे लटकाया किसने भाई? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही। अब इस सीन में पुष्पा भाव कहता है 30 दिन में जापानी सीख लिया हूँ। लेकिन भाई पुष्पा ने 30 दिन तक पोटी सुसु भी किया होगा, मगर उसे साफ कैसे किया होगा? क्या चंदन की लकड़ियों से? तब तो बहुत दिक्कत हुई होगी भाई। क्या पक रहे हो मादरचोद? अब इस सीन में जब पुष्पा इस बंदे को पकड़ता है तो इसने चश्मा पहना हुआ होता है, लेकिन अगले ही पल चश्मा तो गायब हो गया और फिर नगाड़े की तरह बजाता है तो चश्मा फिर से प्रकट हो गया। अब इसमें पुष्पा सबकी ले रहा है, मेरा मतलब सबको लात घुसा मार रहा है। अब देखो पुष्पा बॉस को उल्टा पकड़कर रखता है, मगर जब उसे छोड़ता है तो उसे इसी पोजीशन में सीधे नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो सीधा होकर इधर लटक जाता है। अब इस सीन में ये ढोंगी बाबा कार से निकलता है, इतने दूर से पुष्पा भाव को गोली मारता है। गोली लगती है तो सीने में लगती है, मगर ध्यान से देखो ढोंगी बाबा गोली पीछे मारता है तो सीने में गोली कैसे लगी भाई? चलो मान भी लिया सब कुछ एक तरफ रख कर, सीने में गोली लगी, मगर क्या गन से इतने दूर निशाना लगाना पॉसिबल है? मैं नहीं बताऊंगा। मतलब कुछ भी, इसमें तो बोनस पॉइंट मिलनी चाहिए। अब इस सीन में शेखावत पुष्पा भाव के 200 लोगों को पकड़कर जेल में डाल देता है, मगर जब पुष्पा उन्हें छुड़ाने आता है तो भाई यहाँ तो 50 लोग भी नहीं है, मैंने तो ज्यादा बोल दिया, इससे भी कम लोग हैं। अब इस सीन में देखो शेखावत क्या कहता है। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी तुम दोनों ही वहां थे तो इतना चढ़ बढ़ कर क्यों बोल रहे हो? और पुष्पा भाव ने भी तो कपड़ा साथ में उतारे थे, और अगर सॉरी बोलना ही है तो तेरे को बोलेंगे। सिंपल सी बात, सबके सामने सॉरी बोलने का क्या लॉजिक बनता है? अब इस सीन में पुष्पा भाव शेखावत की कार को पीछे से टक्कर मारता है, तो इस हिसाब से गाड़ी आगे जानी चाहिए थी, मगर भाई गाड़ी तो साइड वाले पुल में गिरी है। अब पुष्पा भाव पुल में सुसु करना शुरू करते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। उधर शेखावत धीरे धीरे पुल से बाहर निकलता है और कपड़े भी बदल लेता है, मगर पुष्पा भाव का नल अभी भी चालू है। पुष्पा भाव अब तो रुक जा। अब इस सीन में शेखावत पुष्पा के 200 टन माल को रोकने के लिए अकेला ही एक शॉटगन लेकर खड़ा होता है, और भाई सामने 200 गाड़ियां आ रही होती है और शेखावत सभी ट्रकों को उड़ाता है, मगर भाई शॉटगन में मैक्सिमम 4 से 6 गोलियां होती है। इतनी सारी गोलियों में 100 से 150 ट्रक उड़ाना असंभव, असंभव। मगर शेखावत ने उड़ा दिया, मगर कैसे भाई? इसमें तो बोनस पॉइंट मिलनी चाहिए। अब इस सीन में शेखावत इंडिया से पुष्पा को श्रीलंका में देख लेता है, और वो भी एक छोटे से दूरबीन से, मगर भाई सब कुछ तो ब्लर दिखता है। लेकिन जब पुष्पा भाव को देखते हैं तो 4K अल्ट्रा HD में दिखता है, एकदम क्लियर। अब इस सीन में देखो हमने पीछे देखा था कि सभी गाड़ियों को पुष्पा भाव ने पेंट करवाया था ताकि शेखावत की नजर में ना आए, लेकिन जब वही गाड़ियां समुंदर से निकाली जाती है तो ये अपनी ओरिजिनल कलर में आ जाती है। अब तुम लोग बोलोगे भाई पानी में पेंट निकल गया, मगर इतने आसानी से कैसे निकलेगा भाई? अब इस सीन में देखो पुष्पा भाव पीठ में हाथ मारे भी नहीं और निशान पहले से ही बनने लगा। ये कौन सा जादू कर रहा है पुष्पा भाव? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही। अब इस सीन में देखो पुष्पा जब जंप करता है तो वहां 4 लोग होते हैं, मगर अगले ही पल गायब हो गया। और जब पुष्पा के हाथ में कुल्हाड़ी होता है, मगर दूसरे एंगल से देखने पर गायब हो जाता है, और फिर अगले ही पल वापस आ जाता है। पुष्पा भाव ये सब कैसे कर लेते हो भाई? यहाँ पर भी बोनस पॉइंट मिलनी चाहिए। अब इस सीन में देखो जब कार के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है तो शीशा क्रैक हो जाता है, लेकिन दूसरे ही एंगल से देखने पर क्रैक तो गायब हो गया। तो दोस्तों ये थी पुष्पा 2 की मिस्टेक वीडियो। अगर अभी तक आपने रोबोट 2.0 की मिस्टेक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।